नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने अपने जीवन के अंदर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो पहले बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास कोठियाँ, बंगले, महल आदि होते हैं, लेकिन बाद में वही व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, वही व्यक्ति रोड के ऊपर आ जाता है, कंगाल हो जाता है। मित्रों, आपने अपने जीवन के अंदर ऐसे भी देखा होगा कि व्यक्ति झोंपड़ी के अंदर रहता है और फिर वो एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी कर लेता है, उनके पास कोठियाँ, महल, मालिये आदि हो जाते हैं। और दोस्तों, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि अ, एक ही बाजार के अंदर दो दुकानें होती हैं। एक छोटी दुकान होती है जिसके ऊपर दिन भर भीड़ लगी हुई रहती है ग्राहकों की, और उस पे इनकम के सोर्स बहुत होते हैं। और उसके ठीक सामने या उसके ठीक पास में एक बड़ा शोरूम होता है उसी सामान का, और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँचता है, वहाँ पर सेल भी नहीं होता है, इनकम भी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? इन चीज़ों के पीछे कारण है उनका वास्तु दोष। मित्रों, जिस वास्तु के अंदर हम रहते हैं, जिस घर के अंदर हम रहते हैं, जिस मकान के अंदर रहते हैं, वो परिपूर्ण वास्तु अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। जिसका वास्तु अच्छा होगा, वास्तु अनुसार मकान निर्मित होगा, तो ऐसे जगहों पर वो तरक्की और उन्नति करेगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा हर समय मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का भी वीडियो मेरा खास होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको इस मैप द्वारा सारी चीज़ समझाता हूँ। दोस्तों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि यदि इस चैनल पर आप आज नए आए हो तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी, मैं आज इस चैनल पे दे रहा हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वास्तु के वीडियो दिए हैं, आगे भी मैं देता रहूँगा, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज का जो हमारा वास्तु टॉपिक्स है वो है अग्नि कोण की तरफ मुख्य द्वार। या ऐसा मान लीजिए कि ऐसे वास्तु के बारे में बताता हूँ, ऐसा वास्तु आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है, बर्बाद कर देता है यदि इस तरह से हमारा मकान बना हुआ है तो। दोस्तों, चलिए, आपको ये वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा भूखंड है, या मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है, और इस प्लॉट के ऊपर ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है। इस प्लॉट के ऊपर ये बाउंड्री वॉल, जिसको हम बाहरी दीवार कहते हैं, वो बनी हुई है। मित्रों, ये मान लीजिए पूरब दिशा है, ये इसकी पश्चिम दिशा। मैं यहाँ आपको एक बारीकी से हर चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपको जानकारी हो जाती है तो आप जीवन के अंदर तकलीफ नहीं पाओगे, आप परेशानी में नहीं गिरोगे। मित्रों, ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत लोग इससे खुश हैं। बहुत लोग मेरे को कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स करते हैं कि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हो, हमें इससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो मित्रों, ये यहाँ पर पूरब दिशा है, ये पश्चिम, और ये यहाँ पे मैं उत्तर दिशा दे देता हूँ, ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। दिशाएं मैं समझाने के लिए आपको केवल दे रहा हूँ। ये दक्षिण दिशा है, यानी ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। और इसके ये जो कॉर्नर है ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ। इसको मित्रों ईशान कोण बोलते हैं, इसको अग्नि कोण बोलते हैं, इसको हम नैऋत्य कोण बोलेंगे, और इसको हम वायव्य कोण बोलेंगे। अब मित्रों, यदि ऐसा, जैसे मैंने बताया, ये हमारा प्लॉट है, इसकी ये बाउंड्री वॉल है, और इस बाउंड्री वॉल के मित्रों, यदि आपके बाउंड्री वॉल के ऊपर मुख्य द्वार, या तो अग्नि कोण में मुख्य द्वार आपके हैं, या तो आपके
आग्नेय कोण की तरफ मुख्य द्वार है, या फिर आपके नेतृत्व कोण की ओर मुख्य द्वार है। चाहे तो आग्नेय कोण की हो या फिर नेतृत्व कोण में हो, इनमें से किसी दिशा में एक में मुख्य द्वार है। और मित्रों, यदि इस बाउंड्री वॉल के अंदर, इस प्लॉट के अंदर आपका मकान इस तरह से निर्माण हुआ है, मित्रों इस प्लॉट के अंदर ये बाहरी बाउंड्री वॉल है, बाहरी दीवार है, और यहाँ पर आपका मुख्य द्वार है आग्नेय कोण के अंदर। अब मित्रों, यदि आपका ये मकान के, आपके इस घर के यदि आग्नेय कोण थोड़ा बढ़ा हुआ है, आग्नेय कोण यदि आपके मकान का बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, और यदि आग्नेय कोण की तरफ ही मित्रों आपके यहाँ बोरिंग या ट्यूबवेल या कुंड या फिर हेडपंप या हमारे जो कुआं अगर इस अग्नि कोण की तरफ ही है और आपके इस मकान के अग्नि कोण बढ़ रहा है, साथ ही मित्रों यदि आपके उत्तर जो डायरेक्शन है, उत्तर दिशा के अंदर आपके जगह कम है, यहाँ पर जगह कम है इस दिशा में, और इस दक्षिण दिशा में यदि जगह ज़्यादा है, तो मित्रों ऐसा मकान वास्तु अनुसार सबसे बड़ा अशुभ मकान माना जाता है। इससे बढ़कर अशुभ मकान वास्तु के अंदर हो ही नहीं सकता। मित्रों, ऐसा मकान जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति को आप स्वयं देख सकते हो कि ऐसे व्यक्तियों का वहाँ जीना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, ऐसा मकान जिस व्यक्ति ने बनाया है या जो व्यक्ति बनाने की सोच रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कृपया ऐसे मकान का निर्माण आप नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। क्योंकि एक तो इस मकान का जो मुख्य द्वार है वो यहाँ आग्नेय कोण में खुलता है। अगर आग्नेय कोण में आप नहीं भी खोल रहे हो और आप यदि ये नेतृत्व कोण में यानी साउथ वेस्ट के अंदर खोल रहे हो तो भी सेम पोजीशन है इस मकान की, सेम कंडीशन है, सेम चीज़ इस मकान में लागू होगी। तो मित्रों, ऐसे मकान में जो व्यक्ति निवास करेगा उनको ये मकान बेचना पड़ेगा। मैं सीधी भाषा में बता रहा हूँ, ये मकान उनको सेल करना ही पड़ेगा। वो ज़्यादा दिन ऐसे मकान के अंदर नहीं रह सकता। मित्रों, साथ ही ऐसे मकान में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके चरित्र पर भी ठेस पहुंचती है, उनके चरित्र पर भी दाग लगता है। साथ ही मित्रों, ऐसे मकान में अग्नि भय का भी भय बना रहता है, चोरी इत्यादि का भी भय बना रहता है। तो ऐसा मकान मित्रों व्यक्ति के रहने लायक नहीं होता है, शुभ नहीं माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार। मित्रों, ऐसा यदि आपके भी कोई आसपास है या आपके ध्यान में कोई ऐसा मकान है तो मित्रों आप उनकी कंडीशन, उनकी परिस्थितियां आप देख सकते हो, आप स्वयं समझ सकते हो कि हाँ, श्रीमान कमल किशोर जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप इस चीज़ को स्वयं बोलोगे तो मित्रों एक बार पुण्य में ये वीडियो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मकान बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, ज़मीन खरीदते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई मकान बनाकर उसके अंदर बर्बाद हो जाए, कोई कंगाल हो जाए या कोई दुखी हो जाए, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं एक बार ये जानकारी आपको पुण्य दे रहा हूँ। मित्रों, मान लीजिए ये हमारा ज़मीन है, प्लॉट है, इसका ये बाउंड्री वॉल है और ये बाउंड्री वॉल है। मित्रों, इस प्लॉट के अंदर, इस बाउंड्री वॉल के अंदर हमने मकान बनाया यहाँ पे, और मकान बनाने के बाद उत्तर दिशा के अंदर हमने जगह कम छोड़ी, दक्षिण दिशा के अंदर हमने जगह ज़्यादा छोड़ी। मित्रों, आग्नेय कोण यदि इस मकान का बढ़ रहा है तो ये भी शुभ नहीं है, ऐसा आग्नेय कोण बढ़ना नहीं चाहिए। मित्रों, चाहे इस मकान का आग्नेय कोण बढ़ता हो या फिर ये पूरब दिशा बढ़ती, दोनों का परिणाम एक ही निकलता है। पूरब दिशा भी नहीं बढ़नी चाहिए, न ही ये आग्नेय कोण बढ़ना चाहिए। और यदि आग्नेय कोण की तरफ बोरिंग, ट्यूबवेल या कुआं या हेडपंप है और यदि
इस मकान का जो मुख्य द्वार है वो आग्नेय कोण में खुलता है या फिर नैऋत्य कोण में खुलता है, तो ऐसा मकान में व्यक्ति को मकान बेचकर जाना ही पड़ेगा। मित्रों, इसके साथ ही ऐसे मकान में व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, उन पे कई प्रकार की परेशानियां उनके सामने रहेगी। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप कृपया ऐसे मकान का निर्माण नहीं करें, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए घातक होता है। मित्रों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लग रहा है, कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, तो कृपया आप कमल किशोर भोजक चैनल के सारे वीडियो देखिए। आपको एक से बढ़कर एक वास्तु की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आप करवा सकते हो, व्हाट्सएप द्वारा विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ मित्रों, 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। दोस्तों, चलते चलते मैं आप सभी से एक बार पुण्य निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसे वास्तु की जानकारी देने की प्रयत्न करूं तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो मित्रों, राधे राधे। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में मैं कमल किशोर भोजक आपसे फिर मिलता हूँ। इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी स्वस्थ रहो और मकान निर्माण करें तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।